2025 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करें। सूचनाएं। प्रश्न क्रमांक स्पष्ट रूप से लिखिए। सभी प्रश्न अनिवार्य है। दाईं ओर दर्शाए हुए अंक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक है। निम्नलिखित गद्य खंड के आधार पर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। गद्य खंड है। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर श्यामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। श्यामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करते हुए गए, माँ, रोज की तरह गुमसुम बनकर नहीं बैठी रहना। अगर साहब इधर आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। उपरयुक्त गद्य खंड के पाठ के नाम का सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं। ईदगाह, गिल्लू, चीफ की दावत और तिनका और तूफान। और इसका सही विकल्प है चीफ की दावत। प्रश्न दूसरा। श्यामनाथ ने माँ को कौन सी हिदायत दी। श्यामनाथ ने माँ को हिदायत दी कि माँ, रोज की तरह गुमसुम बनकर नहीं बैठी रहना। अगर साहब इधर आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 15-20 शब्दों में लिखिए। ये प्रश्न है, इनका जवाब आपको इंडिविजुअल वीडियो में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 40-50 शब्दों में लिखिए। आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस आल्सो आर ऑलरेडी अपलोडेड इन इंडिविजुअल वीडियोस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के आधार पर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। बढ़ जाता है मान वीर कारण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से, रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। सवाल 11वां। उपरयुक्त काव्य पंक्तियों के कवि के नाम का सही विकल्प चुनकर लिखिए। विकल्प है सुभद्रा कुमारी चौहान, अयोध्या सिंह उपाध्याय, डॉक्टर मनोहर राय सरदेसाई, रहीमदास। और इसका सही विकल्प है सुभद्रा कुमारी चौहान। वीर का मान कब बढ़ जाता है। इस पद्य खंड के अनुसार वीर का मान रण क्षेत्र में बलिदान देकर बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 10-12 वाक्यों में लिखिए। इनके जवाब ऑलरेडी इंडिविजुअल वीडियोस में अपलोडेड है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 25-30 शब्दों में लिखिए। ये भी ऑलरेडी अपलोड किया है इंडिविजुअल वीडियोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन। आ, श, ई प्लस र प्लस व प्लस आ प्लस द प्लस अ, इस वर्ण विच्छेद के लिए सही शब्द विकल्पों में से चुनकर लिखिए। यह दीर्घ ई है, सो पर्याय सी। सही विकल्प है सी, आशीर्वाद। 20वां सवाल है, ऐतिहासिक इस शब्द का सही वर्ण विच्छेद विकल्पों में से चुनकर लिखिए। इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21। विद्यालय इस शब्द का सही संधि विच्छेद विकल्पों में से चुनकर लिखिए। और इसका सही विकल्प है विकल्प ए, विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन। धर्म प्लस आत्मा संधि विच्छेद के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनकर लिखिए। धर्म आत्मा, धर्मात्मा, धर्मात्मा और ये धर्मात्मा। सो आंसर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक भेद विकल्पों में से चुनकर लिखिए। वह छुरी से फल काट रहा था। सही विकल्प है करण कारक। शिक्षक की कड़ी मेहनत का परिणाम छात्रों की डैश सफलता में दिखाई देता है। का, के, की और में। और इसका सही जवाब है सी,
की। 25वां सवाल है, दुर्भाग्य इस शब्द का सही उपसर्ग विकल्पों में से चुनकर लिखिए, और इसका सही विकल्प है दूर और भाग्य। प्राकृतिक इस शब्द का सही प्रत्यय विकल्पों में से चुनकर लिखिए, इसका सही विकल्प है प्रकृति और इक। क्वेश्चन नंबर 27, विजय इस शब्द का सही विलोम शब्द विकल्पों में से चुनकर लिखिए। विलोम मतलब अपोजिट टू विजय, पराजय। शत्रु इस शब्द का सही विलोम शब्द विकल्पों में से चुनकर लिखिए। ए सहायक, दुश्मन, विरोधी और मित्र। विलोम शब्द मतलब अपोजिट वर्ड मतलब मित्र, शत्रु, मित्र। क्वेश्चन नंबर 29, अवतीर्ण इस शब्द का सही पर्यायवाची शब्द विकल्पों में से चुनकर लिखिए। प्रकट, सहज, अचेत, अहित। अवतीर्ण मतलब प्रकट। निर्देश के अनुसार वाक्य का उचित काल भेद में परिवर्तन कीजिए। सुहानी घर जल्दी जाएगी, पूर्ण भूतकाल में परिवर्तन करना है, तो सुहानी घर जल्दी गई थी। राघव बड़ी तेजी से दौड़ा। वाक्य के काल का भेद लिखिए। काल भेद है सामान्य, भूतकाल। निम्नलिखित शब्दों में किसी एक शब्द का प्रसंगानुसार भिन्न भिन्न अर्थ स्पष्ट करने के लिए उनका दो अलग अलग वाक्यों में प्रयोग कीजिए। भेद, उन दोनों के बीच कोई भेद नहीं है। यहाँ भेद मतलब अंतर। दूसरा भेद मतलब पोल खोल देना। पुलिस ने मामले का भेद खोल दिया। हार, लड़की ने गले में एक सुंदर हार पहना था, मतलब नेकलेस पहना था। पाकिस्तान युद्ध में हार गया, मतलब पराजित हो गया। निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ का सही विकल्प चुनकर लिखिए। आहत होना, परेशान होना, डर दूर हो जाना, घायल होना, लज्जित होना, और इसका सही विकल्प है घायल होना। निम्नलिखित मुहावरों में से किन्हीं दो मुहावरों का अपने सार्थक तथा स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग कीजिए। दुआएं देना मतलब आशीर्वाद देना। नेताजी ने बहुत दान पुण्य किया तो लोगों ने उन्हें दुआएं दे दी। क्रोध से कांपना, बहुत गुस्सा आना। अपने दुश्मन को सामने देख सैनिक क्रोध से कांप उठे। बाधा आना, मेरे काम में हमेशा कोई न कोई बाधा आती रहती है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर 150 to 200 शब्दों में 150 से 200 शब्दों में निबंध लिखिए। ये 4 विषय दिए टॉपिक्स है, उनमें किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। क्वेश्चन नंबर 39 इस लेटर राइटिंग, पत्र लेखन है। यहाँ आपको इनफॉर्मल लेटर लिखना है और इस विषय पर आपको फॉर्मल लेटर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित अधूरी कहानी 30-40 शब्दों में पूरी करके उसे उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख भी लिखिए। इसके आधार पर आपको कहानी लेखन करना है, उसको टाइटल देना है। दैट आई विल अपलोड इन द नेक्स्ट वीडियो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित गद्यखंड के आधार पर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। समाज के ढांचे में परिवर्तन के साथ बुजुर्गों की स्थिति में भी परिवर्तन आया है। आज सभी व्यस्त है, किसी के पास भी समय नहीं है। ऐसे में बुजुर्गों को अपने लिए नए आयाम तलाशने होते हैं। फिल्म चीनी कम की जोहरा सहगल किसको याद नहीं अपने शेफ बेटे को जिम जाने की सलाह देने वाली यह बुढ़िया स्वयं WWF देखा करती है। 80 वर्ष की उम्र में युवाओं जैसा जोश लिए ऐसी दादी नानियाँ अब हमें अपने आस पड़ोस में भी मिल जाएंगी। उनकी जिंदा दिली उन्हें इस उम्र में भी तरोताज़ा रखने के लिए काफ़ी होती है। परंपरागत भूमिकाएं निभाने के अलावा उन्होंने अपने लिए ज़िंदगी के कुछ क्षण निकालना भी सीख लिया है।
वे दिन हवा हुए जब बूढ़ियों का काम नाती पोते संभालना भर होता था। बुजुर्ग औरतों ने सोच लिया है कि सिर्फ इतना भर होकर रहना उनकी नियति नहीं, वह अपने दायरे बदल रही है। भले ही यह दायरा उनका कीर्तन मंडली से शुरू हुआ किटी पार्टी पर खत्म होता। हम शीला शर्मा का उदाहरण ले सकते हैं। पति की मृत्यु के बाद वह सोचा करती थी कि 57 साल की उम्र में दोबारा कैसे जिंदगी शुरू करेंगी, परंतु उन्होंने अपनी नई मंजिल तलाश की। सोचा बेसहारा औरतों के लिए एक संस्था आरंभ की जाए। उनकी संस्था में ज़्यादातर 19 की उम्र की औरतें शामिल हुई। इस प्रकार उनकी संस्था संजीवनी की शुरुआत हुई। विभा एक कथक नृत्यांगना है। उम्र कोई 61 साल और एक बेटे की माँ। घर पर छोटी बच्चियों को नृत्य सिखाती है, कभी कभी स्टेज परफॉर्मेंस भी देती है। उनके साथ उनकी पोतियाँ भी स्टेज परफॉर्मेंस देती है। विभा की बहू नौकरी के सिलसिले में अक्सर शहर के बाहर रहती है, पर वह अपने बेटे और आया की मदद से पोतियों को भी संभाल लेती है। आज ऐसी ही बहुत सी बुजुर्ग महिलाएं परंपरागत दायरे को तोड़ती हुई खुशहाल जिंदगी जी रही है। शगुन स्वरूप भी ऐसी ही है। उम्र 66 साल और पति वायुसेना के रिटायर फ्लाइट लेफ्टिनेंट है। दोनों पति पत्नी अकेले रहते हैं। शगुन अपनी सोसाइटी में बुक क्लब चलाती है और औरतों को इस बात के लिए प्रेरित करती है कि पढ़ना लिखना चाहिए। इस क्लब में वे अनपढ़ औरतों को भी पढ़ाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि समाज में जो एकल परिवार का प्रचलन बढ़ रहा है, बुजुर्ग अकेले होते जा रहे हैं, तो समाज सेवा के लिए एक नया तबका तैयार हो रहा है। ये था गद्य खंड। अब हम प्रश्न देखते हैं। समाज के ढांचे में किस प्रकार परिवर्तन आया है? इसका जवाब है, समाज के ढांचे में परिवर्तन के साथ बुजुर्गों की स्थिति में भी परिवर्तन आया है। फिल्म चीनी कम की जोहरा सहगल जैसी बुजुर्ग महिला किस प्रकार सबको प्रेरित करती है? जोहरा सहगल अपने शेफ बेटे को जिम में जाने सलाह देती है और वह स्वयं WWF देखा करती है। इस प्रकार वो सबको प्रेरित करती। दादी नानियों ने क्या सीख लिया है? परंपरागत भूमिकाएं निभाने के अलावा दादी नानियों ने अपने लिए जिंदगी के कुछ क्षण निकालना भी सीख लिया है। पति की मृत्यु के बाद शीला शर्मा ने अपना नया जीवन कैसे आरंभ किया? शीला शर्मा ने संजीवनी नामक संस्था की स्थापना की, जिसमें बेसहारा औरतों के लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। पति की मृत्यु के बाद शीला शर्मा ने बेसहारा औरतों के लिए संजीवनी नामक संस्था स्थापन की। बुजुर्ग महिलाएं आज किस प्रकार जिंदगी जी रही है? आज बहुत सी बुजुर्ग महिलाएं परंपरागत दायरे को तोड़ती हुई खुशहाल जिंदगी जी रही है। शगुन अपनी सोसाइटी में किस प्रकार का कार्य करके औरतों को प्रेरित करती है? शगुन अपनी सोसाइटी में बुक क्लब चलाती है और औरतों को इस बात के लिए प्रेरित करती है कि पढ़ना लिखना चाहिए। इस क्लब में वे अनपढ़ औरतों को भी पढ़ाती है। आज हम समाज में क्या देखते हैं? समाज में आज हम देखते हैं कि समाज में जो एकल परिवार का प्रचलन बढ़ रहा है और बुजुर्ग अकेले होते जा रहे हैं, त्यो समाज सेवा के लिए एक नया तबका तैयार हो रहा है। उपर्युक्त गद्य खंड को पढ़कर आपके मन में कौन सा विचार उठा है, एक वाक्य में लिखिए। इसमें हम लिख सकते हैं कि बुजुर्ग व्यक्तियों का समाज परिवर्तन में योगदान। निम्नलिखित गद्य खंड के आधार पर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। गद्य खंड है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अकेला नहीं रह सकता। बचपन से ही मनुष्य को एक दूसरे के साथ मिलने बैठने और बातचीत करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है।
इसी को संगति कहा जाता है। बचपन में बालक अबोध होता है, उसे अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती है। जब वह एक दूसरे के संपर्क में आता है तब उसके मन की कोरी स्लेट पर दूसरों का प्रभाव अंकित होता है। वह दूसरों की संगति में उनके कार्यों का अनुसरण करता है। यदि बच्चा अच्छी संगति में रहता है तो उस पर अच्छे संस्कार होते हैं, और यदि उसकी संगत बुरी है तो उसकी आदतें बुरी हो जाती है। अब हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है? पर्याय है, मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक होशियार प्राणी है, मनुष्य एक प्रभावशाली प्राणी है। और इसका सही जवाब है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बचपन में बालक कैसा होता है? विकल्प है, बचपन में बालक चंचल होता है, बचपन में बालक बातूनी होता है, बचपन में बालक अबोध होता है, बचपन में बालक नटखट होता है। और इसका सही विकल्प है बचपन में बालक अबोध होता है। 51वां प्रश्न है, बचपन से ही मनुष्य को कौन सी इच्छा उत्पन्न हो जाती है? विकल्प है, बचपन से ही मनुष्य को एक दूसरे के साथ मिलने, बैठने और बातचीत करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। बचपन से ही मनुष्य को बड़ा इंसान बनने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। बचपन से ही मनुष्य को सफल होने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। बचपन से ही मनुष्य को बहुत कुछ करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। और इसका सही विकल्प है फर्स्ट, बचपन से ही मनुष्य को एक दूसरे के साथ मिलने, बैठने और बातचीत करने की इच्छा उत्पन्न होती है। संगति का परिणाम बच्चों पर कैसा होता है? बच्चा होशियार हो जाता है, बच्चा शरारती हो जाता है। यदि बच्चा अच्छी संगति में रहता है तो उस पर अच्छे संस्कार होते हैं, और यदि उसकी संगत बुरी है तो उसकी आदतें बुरी हो जाती है। बच्चा होनहार हो जाता है। और इसका सही विकल्प है, यदि बच्चा अच्छी संगति में रहता है तो उस पर अच्छे संस्कार होते हैं, और यदि उसकी संगत बुरी है तो उसकी आदतें बुरी हो जाती है। बालक के मन की कोरी स्लेट पर दूसरों का प्रभाव कब अंकित होता है? जब वह स्कूल जाने लगता है तब उसके मन की कोरी स्लेट पर दूसरों का प्रभाव अंकित होता है। जब वह पढ़ाई करने लगता है तब उसके मन की कोरी स्लेट पर दूसरों का प्रभाव अंकित होता है। जब वह खेल कूद में भाग लेता है तब उसके मन की कोरी स्लेट पर दूसरों का प्रभाव अंकित होता है। जब बालक एक दूसरे के संपर्क में आता है तब उसके मन की कोरी स्लेट पर दूसरों का प्रभाव अंकित होता है। यही सही जवाब है। उपर्युक्त गद्य खंड के लिए उचित शीर्षक लिखिए। कल करे सो आज करे, जैसी करनी वैसी बनी, बालक और बचपन, अंत भला सो सब भला। और इसका सही विकल्प है बालक और बचपन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब एक्सेल ट्यूशन गोवा बोर्ड। थैंक यू।